कैसी चल रही है सबकी तैयारी? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मैं आप सभी का मास्टरमाइंड मयंक सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ यूनिट 1, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में। और इस पर्टिकुलर यूनिट में आपके मेन 5 मेजर आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जिसमें से पहला टॉपिक मैं आप सभी के लिए यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आपका फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं आपके जो इसके डिफरेंट वर्क हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इनको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, ये क्या होते हैं और किस तरीके से वो ज़रूरी होते हैं किसी भी स्पोर्ट इवेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपका इस पर्टिकुलर यहाँ पे स्पोर्टिंग इवेंट में जो फंक्शन होते हैं स्पोर्टिंग इवेंट के, वो आपके यहाँ पे 5 है। पहले की यदि बात करें तो प्लानिंग आ जाता है, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, फिर स्टाफिंग आ जाता है, देन डायरेक्टिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे ये आपके स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के 5 बड़े टास्क को यहाँ पे बता रहा है, 5 बड़े फंक्शंस को यहाँ पे बता रहा है। पहला फंक्शन आपके पास आता है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आपके पास आता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद यदि बात करें तो कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद आता है आपके पास स्टाफिंग और लास्ट आपके पास आता है डायरेक्टिंग। तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है कि आपके फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट में आपके वो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से। चलिए वन बाय वन इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्लानिंग की। ठीक है, प्लानिंग की यदि हम बात करें तो प्लानिंग आपका क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे फंक्शन रहता है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम बात करते हैं आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को, जो हम फ्यूचर में लेने वाले हैं उसके यहाँ पे एक्शंस को हम यहाँ पे बात करते हैं। यदि हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं जो भी आपका स्पोर्टिंग इवेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे आपका प्लान होगा, क्या क्या कितने दिन हमारा स्पोर्टिंग इवेंट चलने वाला है, किस जगह पे स्पोर्टिंग इवेंट चलेगा, क्या यहाँ पे कॉस्ट रहने वाली है, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम उसमें करेंगे। इंटायर थिंग का हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे हम एक लॉजिकल यदि हम बात करें, स्पेसिफिक बात करें और फ्लेक्सिबल और कंप्लीट एस्पेक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो इवेंट है, जो हमारा स्पोर्टिंग इवेंट है, वो कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा, किस वेन्यू में होगा, कौन कौन से स्पोर्ट्स होंगे, किस किस डे कौन कौन सा स्पोर्ट होगा, इसके बाद किस तरीके से हम यहाँ पे विनर को फाइंड आउट करेंगे, क्या यहाँ पे हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से हमारा जो स्पोर्टिंग इवेंट फिनिश होगा, वो सारी की सारी चीज़ों की जो प्लानिंग है हम इसी पर्टिकुलर स्टेप में यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप होता है, जिसमें इस पर्टिकुलर स्टेप में आपके जो रिमेनिंग स्टेप हैं वो भी यहाँ पे अचीव किए जाते हैं। मतलब हम जो हमारा गोल है वो हम यहाँ पे फाइनल करते हैं, और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए जितने भी हम यहाँ पे आपके सपोर्टिंग जो फंक्शंस हैं उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, चाहे वो स्टाफिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, कंट्रोलिंग का हो या डायरेक्टरिंग का हो। ठीक है, तो प्लानिंग में बेसिकली हम बात करते हैं जो आपके फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन है उसके यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट है, कोई भी आप यहाँ पे स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि वो जो स्पोर्टिंग इवेंट है वो स्मूथ तरीके से रन करे, स्मूथ तरीके से यहाँ पे आपका वो वर्क करे। यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया कि हम अपने स्पोर्टिंग इवेंट को 1 वीक यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ पे और सपोज करिए आप मल्टीपल प्लेयर्स टीम्स के साथ यहाँ पे वो उनको यहाँ पे सपोज करिए कोई क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने स्कूल में, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे किस तरीके से एक टीम दूसरे टीम्स के साथ यहाँ पे प्ले करेगी और कौन सी टीम फिर आगे फर्दर आगे बढ़ेगी, और यदि पॉइंट्स आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो यदि पॉइंट सपोज करिए किसी के बराबर हो जाते हैं तो किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी, कौन सी टीम आपकी फाइनल में जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होने चाहिए, कहीं पे भी किसी तरीके का आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा टारगेट को एक्सप्लेन करते हैं और यहाँ पे हम बेसिकली उसको अचीव करने की भी हम यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आप डायग्राम बनाते हैं या ब्लूप्रिंट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी
आपके वॉलंटियर हैं, जितने भी आपके, यदि हम बात करें कम्युनिटीज़ है, वो सारी की सारी प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर इवेंट को प्रॉपर वे में क्या कर पाएँ, यहाँ पे अचीव कर पाएँ। तो हमारा यहाँ पे क्लियरली डिफाइन एम होता है, गोल डिसाइडेड होता है, और उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे स्टेप भी हमारे क्या होते हैं, क्लियर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग की यदि बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग आपका ये सेकंड स्टेप होता है, और इस पर्टिकुलर स्टेप में हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमने प्लान किया है उसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, हमने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर ली है, हमारा जो स्पोर्टिंग इवेंट है इतने से इतने तक चलेगा, इस वेन्यू में चलेगा, इतना प्राइस में चलेगा, ये सारी चीज़ें हम गेम्स यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करेंगे। अब उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उस पर काम करते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। मतलब हमको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट है, क्रिकेट का स्पोर्टिंग इवेंट आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड में आपको पिच चाहिए, इसके बाद फिर वहाँ पे आपके लोगों के बैठने की स्पेस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, इसके बाद लाइट्स चाहिए। ठीक है, तमाम तरीके के यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट है वो सारी की चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करते हो रिसोर्सेज को, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हो, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो स्टेजेस है उसको यहाँ पे आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, और यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो यहाँ पे पर्सनल लेवल पे भी आपका यहाँ पे बेसिकली यदि बात करें ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे और यदि हम आगे बढ़े तो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप में यदि बात करें, हम डिटरमाइन करते हैं जॉब्स को, मतलब किस पर्सन का क्या काम है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्टर का काम क्या होगा, यहाँ पे ये रेफरी का काम क्या होगा, यहाँ पे एम्पायर का काम क्या होगा, यहाँ पे प्लेयर्स का काम क्या होगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन का काम क्या होगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो किस तरीके से उसको यहाँ पे अचीव करेगा। वो प्रॉपर वे में हम एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके वेरियस पोजिशंस हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, और उस हिसाब से फिर हम वहाँ पे उसको परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, पूरा इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे क्या वर्क हमारा होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं हर एक की स्टाफ को, हर एक की पर्सन को उनके टैलेंट के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, जॉब स्पेसिफाई करते हैं। यदि कोई पर्सन कैमरा अच्छा वर्क कर लेता है तो उसको कैमरामैन बनाएंगे। कोई पर्सन यदि हम बात करें एक्सपीरियंस है, यदि हम बात करें ग्राउंड के पूरे यहाँ पे मैनेजमेंट में, तो उसको हम यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ बनाएंगे। उसके बाद इस तरीके से मतलब जो भी आप इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसमें आप किस तरीके से यहाँ पे आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या ड्यूटी आपको देनी है, किस तरीके से उस एम को अचीव करना है, हर एक एम्प्लॉय की टैलेंट के हिसाब से हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किसको क्या पोजीशन देनी है और क्या यहाँ पे उसको यहाँ पे काम देना है। तो ये हमारा आ जाता है स्टाफिंग के पॉइंट पे। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसी स्टाफिंग पॉइंट में, कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम इस प्रोसेस में हम रिक्रूटमेंट भी करते हैं कि हमें मान लीजिए कोई स्पोर्टिंग इवेंट करना है तो उस हिसाब से हमको यदि ज़्यादा मैन पावर्स की ज़रूरत है तो उस हिसाब से हम रिक्रूटमेंट भी करते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्शंस करते हैं, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शंस करते हैं, हायरिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं उस काम को करने के लिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, और उस हिसाब से हम यहाँ पे अपने गोल को अचीव करते हैं, और अपनी पॉलिसीज़ जो हमारे इवेंट की है उसको हम यहाँ पे प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करते हैं, और जो हमारा इवेंट है उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बहुत सारे वेरियस ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं आपके उस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि देखो हर एक स्पोर्टिंग इवेंट जो होता है उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हर एक स्टेज में यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके की मीटिंग्स होती हैं, उनसे स्टाफ को यहाँ पे बताया जाता है कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टर, इवेंट का डायरेक्टर कौन होगा, इवेंट का डिप्टी डायरेक्टर कौन होगा, इवेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर कौन होगा, स्पोर्ट्स का यहाँ पे डायरेक्टर कौन होगा, मतलब हर एक चीज़ को हम यहाँ पे हर एक रोल को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उनकी वर्किंग को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये पॉइंट आपका आ जाता है स्टाफिंग के अंदर।
इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कंट्रोलिंग वाला पार्ट आता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं वो आपके मॉनिटर करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है, जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देखते हैं, परफॉर्मेंस जो हमारा है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं, जो हमारा मेजर्स है वो हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, हम कंपेयर करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई इरेगुलरिटी हो, जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया उस हिसाब से हमारा इवेंट चल रहा है कि नहीं। यदि उसमें कोई भी मिसमैनेजमेंट है तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम भी हमारा यहाँ पे कंट्रोलिंग वाले पार्ट में आता है। फिर यदि हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके मैनेजमेंट का, जिसमें कि हम जो इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉय को दिए गए तो उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं, उसी तरीके से हमारा जो इवेंट है वो उस तरीके से यहाँ पे चल रहा है कि नहीं, हमारे जो गोल है वो अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यदि हम बात करें हमने जो अलग अलग स्टेजेस डिसाइड किए हैं आपके किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, वो सारे के सारे स्टेजेस यहाँ पे प्रॉपर वे में चल रहे हैं कि नहीं, सक्सेसफुल हमारा सारा का सारा इवेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपका जो हायर यदि बात करें हायर अथॉरिटी होता है वो अपने लोअर अथॉरिटी को कंट्रोल करता है, जिससे कि आपकी इफ़िशिएंट और इफेक्टिव तरीके से रिसोर्स यहाँ पे वर्क कर सके और आपके जो स्पोर्टिंग इवेंट है वो सक्सेसफुल रह सके और आप अपने उस गोल को अचीव कर सको। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं हम, लीडरशिप क्वालिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे लेटिंग स्टाफ हाउ वी नीड टू यस व्हाट नीड टू डन एंड बाय whom एंड ऑल्सो बाय व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे सुपरविजन का काम ठीक है आता है। यहाँ पे यदि हम बात करें साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। ठीक है, और उनको यहाँ पे सुपरवाइज भी कर रहे हैं कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से यहाँ पे काम को परफॉर्म करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग वाले पार्ट में आती है। इसके बाद यदि हम बात करें बिना किसी डायरेक्टिंग या बिना किसी ऑर्गेनाइजिंग के, यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप सुपरवाइज नहीं कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे हो, तो आप कितनी प्लानिंग कर लो, कितना आप उसको एग्जीक्यूट कर लो, कितना उसको ऑर्गेनाइज कर लो, जितना उसको कंट्रोल कर लो, लेकिन यदि आपने प्रॉपर वे में डायरेक्टिंग नहीं की तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके पूरी की पूरी सक्सेस है आपका, वो आपको यहाँ पे अचीव नहीं होगा, जो आपका गोल है वो आपको यहाँ पे अचीव नहीं हो पाएगा। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होता है, प्रॉपर वे में आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो, उनसे यहाँ पे आप वर्क को यहाँ पे अकम्प्लिश कराएं और गोल आप इस तरीके से अचीव कर पाओगे। तो ये आपके 5 बड़े टास्क थे जो कि हमारे स्पोर्टिंग इवेंट में होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें तो बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की यदि बात करें, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और आपकी यदि हम बात करें बजटिंग और ऑर्गेनाइजिंग, तो इसका यदि बेसिक फंक्शन की बात करें तो वो हमारा क्या निकल के आता है, प्लानिंग। सबसे जो बेसिक हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास क्या निकल के आता है, वो आपका क्या होता है, प्लानिंग इज अ राइट आंसर। ठीक है, इसका नेक्स्ट यदि हम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो प्राइमरी फंक्शन होता है जिसमें जितने भी आपके वर्क है उसको हम प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्लानिंग हम करते हैं और उसके बाद उस प्लानिंग के हिसाब से हम उसको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, सारे के सारे वर्क करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक प्लेस। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कहाँ पे होता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, भाई स्टाफिंग वाला जो एरिया होता है वहाँ पे हम रिक्रूटमेंट का यहाँ पे काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो स्टाफिंग वाले ही पार्ट में हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और इस तरीके से हम अपने टास्क को जो हमारा हमने डिसाइड किया है प्लानिंग वाले पार्ट में, जो अपना गोल को यहाँ पे अचीव करते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्टिंग इवेंट। यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम चाहते हैं अपने स्पोर्ट्स के थ्रू एक नए टैलेंट को यहाँ पे अपनी एक टीम बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने क्रिकेट
का इवेंट रखा या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट रखा, तो आप अपने पूरे के पूरे स्कूल में से, ठीक है, एक टीम यहाँ पे, एक बहुत बढ़िया टीम यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हो कि क्या यहाँ पे करना चाहते हो, बजट यहाँ पे आप प्रिपेयर करते हो, रिसोर्सेज यहाँ पे एलोकेट करते हो कि क्या क्या रिसोर्सेज, वेन्यू डिसाइड करते हो, डेट्स डिसाइड करते हो, रिस्क मैनेजमेंट देखते हो कि कितना यहाँ पे रिस्क है, कहीं ऐसा तो नहीं स्कूल के बच्चों को कहीं कुछ नुकसान हो जाए, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, प्रमोशंस एंड मार्केटिंग भी करते हैं। हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोग उसमें जाके शामिल हो, और यहाँ पे जितने भी आपके मॉनिटरिंग का काम हो, इवोल्यूशन का काम हो, इथिकल स्टैंडर्ड्स हो, ठीक है, वो सब यहाँ पे लीगल्स जितने भी आपके एस्पेक्ट हैं उन सब को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, किसमें, प्लानिंग के स्टेप में हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, नेक्स्ट सवाल आता है जो कि एग्जाम में पूछा सकता है, व्हाई कंट्रोलिंग फंक्शन इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्यों जरूरी होता है? देखो, कंट्रोलिंग एक तरीके का आपका क्या है, क्रिटिकल एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि आपका इंश्योर करता है कि आपका जो इवेंट है वो सही तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द जो प्लान ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे उसको आप ट्रैक भी करते हो और डिजायर जो आउटकम आपको वो मिल रहा है, अचीव हो रहा है कि नहीं। तो मॉनिटरिंग यहाँ पे देखो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे इंश्योर की जाती है, और जिससे कि आप यहाँ पे जो स्टैब्लिश कर पाते हो, स्टैंडर्ड को यहाँ पे स्टैब्लिश कर पाते हो। तो ये आपके पास पॉइंट निकल के आता है आपके इस पर्टिकुलर कंट्रोलिंग वाले पार्ट में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक सवाल और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, एवोल्यूट द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यदि स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सीरीज ऑफ फंक्शंस हम यहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, इवोल्यूटिंग हो, स्पोर्टिंग इवेंट का, वो सारे के सारे चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छी तरीके से। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटीज़ की। तो किस तरीके से हम अपने स्पोर्टिंग इवेंट को यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए, यहाँ पे किस तरीके की कम्युनिटीज़ को यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट है, चाहे वो आपका क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, या किसी भी तरीके के स्पोर्टिंग इवेंट है, और उसको आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, और उसको आपको सक्सेसफुल यहाँ पे यदि उसको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए, उसके स्मूथ वर्किंग करने के लिए, यदि उसको सिस्टमैटिक ढंग से यदि आप उसको परफॉर्म करना चाहते हो, उस इवेंट को करना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपके प्रोफेशनल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर और बहुत ही यहाँ पे बढ़िया बना देगा। और तो इसके लिए आपको यहाँ पे कम्युनिटी को फॉर्म करना पड़ता है, और ये जो कम्युनिटी के लेवल्स होते हैं वो 3 तरीके के लेवल होते हैं। वो कौन कौन से लेवल होते हैं, ठीक है, जैसे आपके टॉप हो गए, मिडिल हो गए, और लोअर लेवल की यहाँ पे कम्युनिटीज क्रिएट की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि हम यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे फॉर्म करें कम्युनिटी को, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्पोर्टिंग इवेंट है, स्मॉल लेवल पे आप कर रहे हो, बिग लेवल पे कर रहे हो, सब डिपेंड करता है कि यहाँ पे सुटेबल पीपल्स, यहाँ पे स्टाफ, वेरियस तरीके की जो आपके स्टाफ्स हैं वो यहाँ पे उस हिसाब से सेट किए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें, आपके 2 मेजर तरीके के इवेंट होते हैं, एक आपका होता है स्कूल लेवल पे इवेंट, और एक आपका होता है आउट ऑफ द स्कूल लेवल, जिसको यदि हम स्कूल लेवल की बात करें तो वो होता है इंट्रा म्यूरल इवेंट इसको कहते हैं, जो कि आपके स्कूल के अंदर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो आपके गवर्निंग बॉडी होती है वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, जो कि आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। इसी तरीके से यदि बात करें, आपके पास एक्स्ट्रा म्यूरल इवेंट भी होते हैं, जिसके जो डायरेक्टर्स होते हैं, या यदि आप डिप्टी डायरेक्टर्स की बात करें, या सुपरवाइजर्स की बात करें, या फिर हम यहाँ पे बात करें आपके जोनर्स की, वो आपके यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में होते हैं। तो ये आपके डिसाइड करते हैं कि क्या एम रहेगा, क्या पॉलिसीज रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको पूरा का पूरा डिसाइड करने का काम आपके यहाँ पे इस तरीके से टॉप लेवल्स के यहाँ पे ऑफिसर्स करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो आते हैं, ठीक है। यदि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एग्जीक्यूट करते हैं उन पॉलिसीज़ को और अचीव करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को, या फिर उस यहाँ पे एम को यहाँ पे अचीव करते हैं। इसके बाद लोअर लेवल पे आपके आते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट, जो कि कंसिस्ट करता है टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और फाइनेंशियल ऑफिसर को यहाँ पे वो अडॉप्ट करते हैं, या फिर
सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा यहाँ पे जो आपका लेवल होता है वो आपका यहाँ पे डिवाइड होता है। तो चलिए इसको प्रॉपर वे में हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक हिरार्किकल फिगर मैंने आपको बनाई है जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। यहाँ पे हिरार्किकल फिगर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रॉपर वे में कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इंट्राम्यूरल यदि इवेंट की हम बात करें जो आपके स्कूल के लेवल पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो चेयरमैन होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है। इसके बाद यदि हम बात करें फिर आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आ जाते हैं, फिर इसके बाद टीचर्स ऑफ स्कूल्स आ जाते हैं अलग अलग, और इसके बाद फिर हेड बॉयज़ आ जाते हैं, हेड बॉयज़ या हेड गर्ल्स यहाँ पे इस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये आपका एक तरीके का फॉर्मेशन होता है यदि कोई भी इवेंट आपके स्कूल के अंदर यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। बट यदि आपका जो स्कूल के बाहर जैसे कोई भी आपका यदि बात करें आप सीबीएसई स्कूल यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट कराती है। सीबीएसई जो हमारे बोर्ड है वो बहुत सारे इवेंट को यहाँ पे कंडक्ट कराती है स्टेट लेवल पे। तो वो वहाँ पे जो हिरार्की है, इसको पहली बात है इस तरीके के इवेंट्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल नेटवर्क जो कि आउटसाइड द स्कूल यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो वहाँ पे देखिए डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है चेयरमैन के तौर पे। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद यदि बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल, ये यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक हिरार्की होती है जो कि आपके एक्स्ट्रा म्यूरल नेटवर्क्स में यहाँ पे इवेंट्स में, बेसिकली नॉट नेटवर्क्स, इवेंट में यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे यदि बात करें देखो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ऑफ कम्युनिटीज यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है, किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट पे। लेकिन जिस हिसाब से आपके पार्टिसिपेंट होते हैं उस इवेंट में, जिस हिसाब से लेवल ऑफ इवेंट्स रखे जाते हैं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होते हैं, डेडिकेशंस ऑफ वॉलंटियर होते हैं, उस हिसाब से आप देखोगे तो 4 पार्ट में आप यहाँ पे कम्युनिटीज को बना सकते हो। और ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं उसको हम यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। पहला आपके पास आता है टेक्निकल कम्युनिटी, दूसरी आती है आपके पास फाइनेंशियल कम्युनिटी, तीसरी आती है आपके पास मार्केटिंग कम्युनिटी, एंड लास्ट आती है आपके पास लॉजिस्टिक कम्युनिटी। ये आपके यहाँ पे 4 तरीके के पार्ट में हम यहाँ पे कम्युनिटीज़ को डिवाइड करते हैं। तो चलिए हर एक कम्युनिटीज़ के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिटी की। टेक्निकल कम्युनिटी आखिर होती क्या है, ठीक है। टेक्निकल कम्युनिटी में हम यहाँ पे रेफरी के बारे में, एम्पायर्स के बारे में, जजेस के बारे में, टाइम कीपर्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो टेक्निकल कम्युनिटी में यहाँ पे आपके जितने भी आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो इक्विपमेंट हो, यहाँ पे यदि कंडक्टिंग मैचेस हो ऑन टाइम होने चाहिए, ठीक है, जो आपके सिलेक्टिंग ऑफिसर्स हैं वो गेम से रिलेटेड वो आपके यहाँ पे बेसिकली डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे अब जो टेक्निकल कम्युनिटी है उसको भी आपने यहाँ पे 3 तरीके के वर्किंग में यहाँ पे डिवाइड किया। एक आपका वो होता है प्री स्पोर्ट्स इवेंट, एक होता है आपका ड्यूरिंग और एक होता है आपका पोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल कम्युनिटी जिनका जो रोल है प्री स्पोर्ट्स इवेंट में आपके यहाँ पे क्या होता है, मतलब स्पोर्ट्स के शुरू होने से पहले आपके क्या क्या यहाँ पे वर्किंग आती है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो जो इक्विपमेंट है वो आपके यहाँ पे परचेज इक्विपमेंट होने चाहिए। इन्विटेशंस यहाँ पे देखे जाते हैं, ऑफिशियल्स को यहाँ पे कंफर्मेशन लिया जाता है, इसके बाद क्लीनिंग देखी जाती है, इसके बाद यदि बात करें अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट देखे जाते हैं, या प्रिपरेशन ऑफ फिक्चर्स देखे जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, वो आपकी प्री स्पोर्ट्स इवेंट में ये सारी की सारी चीज़ें वर्किंग निकल के आती है। इसके बाद प्री के बाद आपके पास आता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट की हम बात करें तो यहाँ पे आपके यदि हम बात करें तो आपके ज्यूरी का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम मैच को कंडक्ट कराते हैं, इसके बाद क्लीनिंग को देखते हैं, उसके लेआउट्स को देखते हैं, कलेक्शन ऑफ स्कोर्स शीट को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, और यदि हम बात करें रिलेटेड पेपर्स फॉर ऑफिशियल्स, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके निकल के आती है कि भाई मैच किसने जीता, क्या स्कोर रहा है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी देखी जाती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट या टूर्नामेंट। देन इसके बाद जब टूर्नामेंट आपका फिनिश हो जाता है तो पोस्ट आपके स्पोर्ट्स इवेंट या टूर्नामेंट में क्या होते हैं, तो यहाँ पे यदि बात करें तो आपके क्लीनिंग आ जाएगी, लेआउट ऑफ द फील्ड्स आ जाएगा, मेंटेनेंस यहाँ पे आ जाती है फील्ड की, इसके बाद जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए उनको
यहाँ पे फिर से हम प्लेस करते हैं बैक टू द स्टोर में, ये सारी की सारी वर्किंग आपकी निकल के आती है पोस्ट ऑर्डर इवेंट टूर्नामेंट में या यहाँ पे यदि बात करें इवेंट्स में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं लॉजिस्टिक कम्युनिटीज की बात करते हैं। तो लॉजिस्टिक कम्युनिटीज एक आपका वाइड एरिया होता है काम करने का, जहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, जहाँ पे आपके पास बोर्डिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके रिफ्रेशमेंट की बात आ जाती है, लोडिंग्स की बात आ जाती है, डेकोरेशंस की यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है। साथ में यदि हम बात करें यहाँ पे आपके जो आपके लॉजिस्टिक कम्युनिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपकी ओपन सेरेमनी आ जाएगी, ओपन सेरेमनी की बात आ जाएगी, फोटोग्राफी की बात आ जाएगी, वीडियोग्राफी की बात आ जाएगी, बहुत सारे यहाँ पे विक्ट्री सेरेमनी के बारे में बात करते हैं, अलग अलग तरीके की डेकोरेशंस है, इसके बाद आपके इंटरटेनमेंट्स है, लाइटिंग है, साउंड्स है, ठीक है, ये आपके सारे के साथ मीडिया है, ये सब चीज़ आपकी किस में कवर होती है, ये सब आपके लॉजिस्टिक कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे कवर की जाती है, जो कि आपके स्पोर्टिंग इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ पे यदि आप देखो लॉजिस्टिक कम्युनिटी में भी हमने यहाँ पे 3 तरीके की एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट में। तो प्री स्पोर्ट्स इवेंट या टूर्नामेंट में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो हम देखते हैं, अरेंजमेंट चेक करते हैं, प्लेसमेंट्स देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या स्टेशनरी की ज़रूरत है उसको हम देखते हैं, चेयर्स है, टेबल्स है, किसको किसको हमको इनविटेशंस भेजना है उसको यहाँ पे हम आते हैं, वीवीआईपी गेस्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे पास मेडल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, रिफ्रेशमेंट की सारी चीज़ें, ठीक है, लोडिंग और यदि बात करें बोर्डिंग हो गया, इसके बाद यदि हम बात करें वॉलंटियर्स के प्रिपरेशंस किया हो गया, फर्स्ट किट की बात करें, यदि हम बात करें तो फर्स्ट एड किट की बात हो गया, अरेंजमेंट ऑफ मेडल्स फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे प्री स्पोर्ट्स इवेंट में हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट यदि हम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द मतलब यदि आपका कोई स्पोर्ट्स हो रहा है तो उस दौरान आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे लॉजिस्टिक कम्युनिटीज़ में आती हैं। तो जैसे आपका यदि बात करें ओपनिंग सेरेमनी आ गया, ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी आ गया, इसके बाद यदि बात करें तो क्या क्या रजिस्ट्रेशंस उसको चेक करना, डिस्ट्रीब्यूट करना रिफ्रेशमेंट को, इसके बाद यदि हम बात करें मेडल्स को यहाँ पे हैंड ओवर करना, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना, प्लेयर्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, पार्टिसिपेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो, कहाँ पे वो स्टे करेंगे, उसके बाद वो कहाँ पे जाएंगे, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी यहाँ पे लॉजिस्टिक कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैंडल करती है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ पे पोस्ट की यदि हम बात करें तो आफ्टर आपका इवेंट हो गया है तो लॉजिस्टिक कम्युनिटी यहाँ पे सुपरवाइज करती है, क्लीनिंग देखती है वेन्यू की, यहाँ पे आइटम्स जो भी हैं वो जो अपॉइंट किए गए हैं, यूज़ किए गए हैं, उनको फिर बैक टू द यहाँ पे हम प्रॉपर प्लेसेस में प्रोवाइड करते हैं, रखते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं, वो आपके यहाँ पे वर्किंग आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इवेंट हमारे पास आता है फाइनेंशियल कम्युनिटी। तो फाइनेंशियल कमेटी की यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल कमेटी में हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं आपके इंटायर, यदि हम बात करें तो आपके जितनी अकाउंटिंग हो, ठीक है, कितने यहाँ पे कॉस्ट लगने वाली है, स्पॉन्सर्स कौन कौन से होने वाले हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं, कौन से स्पॉन्सर इनफ्लो में है, आउटफ्लो फाइनेंस की हम यहाँ पे देखते हैं, इक्विपमेंट जो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगी उस इवेंट को कंडक्ट कराने के लिए, ऑफिशियल्स को क्या पेमेंट देना है, यहाँ पे क्या क्या कॉस्ट लगने वाली है, ठीक है, यहाँ पे टूर्नामेंट के यदि हम बात करें पिचेस से रिलेटेड डिफरेंट तरीके के जितने भी आपके स्पॉन्सर्स को उस इवेंट के लिए यदि आपको अट्रैक्ट करना है तो उससे रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं वो सब फाइनेंशियल से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल कम्युनिटी यहाँ पे हैंडल करती है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे पहले आता है प्री स्पोर्ट्स इवेंट या टूर्नामेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या स्टेशनरी की हमको नीड है, क्या मेडल्स हमें परचेज करने हैं, क्या सर्टिफिकेट हमें परचेज करने हैं, अलग अलग तरीके की क्या रिक्वायरमेंट है, उन सब को हम यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे परचेज करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रॉपर यहाँ पे इवेंट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट की यदि बात करें तो यदि जो आपका स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है तो वहाँ पे आपके जितने भी आपके इनफ्लो या आउटफ्लो फाइनेंशियल्स होते हैं वो आप यहाँ पे करते हो, चाहे वो पेमेंट करना हो, चाहे ऑफिशियल्स को रेन्यूमरेशन देना हो, कोई पेमेंट करनी हो, ठीक है, वो जो उन्होंने यहाँ पे अलग अलग तरीके स्पोर्ट्सिंग इवेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यदि कोई यहाँ पे पेमेंट करना हो तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट में आ जाती है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपके पास यहाँ
पे आ जाता है। यदि हम अब इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं बिलिंग के, यहाँ पे सेटलमेंट करते हैं, जितने भी आपके यहाँ पे बिल्स बनते हैं जो कि आपके अनपेड हुए हैं उसको हम यहाँ पे सेटल करते हैं, उन सबको यहाँ पे पे करते हैं। और इस तरीके से आपका पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट में ये एक्टिविटीज़ आपकी फाइनेंशियल कम्युनिटी में आती है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपके पास आता है मार्केटिंग कम्युनिटी। तो मार्केटिंग कम्युनिटी में हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं या स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे पब्लिसिटी करनी है, स्पॉन्सरशिप यहाँ पे हमको चाहिए। पब्लिसिटी हम करते हैं वेरियस तरीके से, चाहे सोशल मीडिया में कर रहे हो, प्रिंट मीडिया में कर रहे हो, टीवी में से कर रहे हो, ईमेल से कर रहे हो, अलग अलग तरीके के यहाँ पे हम स्पॉन्सर्स को यहाँ पे बुलाते हैं या उनको अट्रैक्ट करते हैं हमारे इवेंट्स की तरफ, ठीक है, वो वहाँ पे यहाँ पे शामिल हो। या अब वो आपके यदि हम मार्केटिंग में आपके पास मीडिया पार्टनर्स भी आ जाएंगे, फूड पार्टनर्स भी आ जाएंगे, ड्रिंक पार्टनर्स भी आ जाएंगे, इन सबको हम यहाँ पे कॉल करते हैं, उनकी मीटिंग्स भी करते हैं अलग अलग तरीके से, और यहाँ पे अपने जो इवेंट को यहाँ पे हम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब यहाँ पे भी अगेन आपके पास प्री स्पोर्ट्स इवेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं उनके बीच में बैठ के, जितने भी हमारे पब्लिसिटी हम जो भी आपकी पब्लिसिटी ऑफ द इवेंट है उनको यहाँ पे हम अरेंज करते हैं, स्पॉन्सर्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं, उनके साथ मीटिंग करनी हो, अलग अलग तरीके की वर्किंग करनी हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। MUO यदि हम बात करें उसको यहाँ पे मेंटेन करने का भी काम हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग की यदि बात करें तो ड्यूरिंग आपका जो स्पोर्ट्स चल रहा है तो वहाँ पे प्रेस रिलीज को इशू करना हो, मीडिया को यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, जितने भी फुलफिलमेंट हो आपके रिक्वायरमेंट होते हैं स्पॉन्सर्स को वो प्रोवाइड करना हो, ठीक है, अरेंजमेंट करना हो टेलीकास्ट ऑफ द इवेंट को, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आती है। इसके बाद नेक्स्ट जब आपका इवेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे जब ओवर हो गया तो यहाँ पे आपका प्रेस रिलीज इशू करना, यहाँ पे रीटेलीकास्ट करना इवेंट का, वो सारा का सारा यहाँ पे आपके यदि हम बात करें पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट या टूर्नामेंट में आपका आता है। तो इस तरीके से आप यदि एक तरीके से चेकलिस्ट यहाँ पे देखो कि आपके कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट को आप जब ऑर्गेनाइज करते हो तो यहाँ पे क्या क्या चेकलिस्ट रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेशंस करते हैं आपकी कम्युनिटीज़ की, फिर इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर इवेंट का थीम डिसाइड करते हैं, फिर डेट डिसाइड करते हैं, प्लेस डिसाइड करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं, स्पॉन्सरशिप को लेते हैं, मार्केटिंग यहाँ पे करते हैं, इसके बाद टर्म्स एंड गेस्ट को यहाँ पे इन्विटेशंस देते हैं, इसके बाद कन्फर्मेशंस लेते हैं टीम्स की कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ले नहीं कि नहीं। इसके बाद यदि बात करें अकोमोडेशन हो, रिफ्रेशमेंट हो, वो सारी चीज़ें, वाटर हो, चेयर हो, नोटिस बोर्ड हो, सारी चीज़ें आपकी आती है। फिर इसके बाद चेकिंग करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की, इसके बाद यहाँ पे ड्राइंग करते हैं फिक्चर्स और उसके लेआउट को, यहाँ पे फील्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, अरेंजमेंट यहाँ पे हम करते हैं स्कोर शीट्स की। इसके बाद यहाँ पे यदि बात करें तो प्राइस की क्या होने वाली है। इसके बाद यदि बात करें स्टेडियम को, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द स्टेडियम देखते हैं, फाइनल सिग्नल्स यहाँ पे, इसके बाद ब्रीफ ऑफ वॉलंटियर स्टाफ, और इसके बाद आपके पास आता है डेकोरेशंस को यहाँ पे हम पूरा फाइनलाइज करते हैं। तो ये आपके चेकलिस्ट रहते हैं, जिसमें इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस, ठीक है, वार्म एरियाज़ की सिक्योरिटीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं, फोटोग्राफ्स हो गया, और अप्रूवल्स, जितने भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, NOCs की ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो ये आपकी मेजर चेकलिस्ट रहती है, पॉइंट्स रहते हैं जो कि आप के कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट को आप प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। यदि हम एडिशनल एक्टिविटीज़ की बात करें तो एडिशनल एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, यहाँ पर हम प्रेस रिलीज इशू करते हैं, जो हमारा स्कूल होता है, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, जो भी कोई भी है, मतलब कोई भी आपका इवेंट हो रहा है तो उसके लिए आप प्रेस रिलीज प्रॉपर वे में यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे रिलीज करते हो। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई उसमें आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, द कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिसन विथ प्रिंट मीडिया इन द डैश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मार्केटिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन वर्क ऑफ डैश, ठीक है, कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी फाइनेंस कम्युनिटी में ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े तो पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी, आपका ये आता है किसमें, ये आपका प्री इवेंट में आपका यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, प्री इवेंट में आपका ये इंक्लूड माना जाएगा, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम टेक्निकल कम्युनिटीज़ का क्या रोल रहने वाला है उसको एक बार हम लोग यहाँ पे डिटेल में सकते हैं। काफ़ी क्रूशियल रोल होता है टेक्निकल कम्युनिटीज़ का, क्योंकि यहाँ पे रूल्स कंप्लाइंसेस किए जाते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं, यदि हम क्या आपकी यदि टाइमिंग सिस्टम को देखें, स्कोर बोर्ड से रिलेटेड इक्विपमेंट मैनेजमेंट को भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद वेन्यू की प्लानिंग भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद ऑफिशियल्स क्या यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो रेफरी हो, एम्पायर्स हो, उन सब का टेक्निकल स्पोर्टिंग यदि हम बात करें टेक्निकल स्पोर्ट्स के सपोर्ट को भी यहाँ पे प्रॉपर वे में हम देखते हैं, और फेयर गेम हमारा यहाँ पे हो उस चीज़ को भी यहाँ पे हम इंश्योर करने का काम करते हैं अपने टेक्निकल कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे नेक्स्ट पढ़े तो हमारे पास मार्केटिंग कम्युनिटी की यदि हम बात करें क्या क्या रोल्स रहते हैं, तो यहाँ पे मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, पब्लिसिटी के बारे में बात करते हैं, स्पॉन्सरशिपनेस के यहाँ पे बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपकी बजटिंग क्या रहने वाली, ऑडियंस इंगेजमेंट के बारे में, और ऑन साइट प्रमोशंस भी हम यहाँ पे प्रॉपर वे में करते हैं, जिससे कि हमारा जो इवेंट है वो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे परफॉर्म हो सके। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे पास वर्किंग थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।